हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ अपने बारे में एक बात शेयर करना चाहूँगी जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ वो बात शेयर करनी, खासकर उन बहनों के लिए जो सिंगल पेरेंट है और मेरी जैसी सिचुएशन से गुजर रही है। तो गाइज, शायद मेरी ये वीडियो उन बहनों के कुछ काम आ जाए। तो गाइज, परसों एक बहन मेरी लाइव में आई थी और वो कह रही थी, मतलब थोड़ी दुखी थी, परेशान थी और कह रही थी कि दीदी मैं आप जैसी सिचुएशन में हूँ। और भाई और भी बहुत सारी बहनों ने ये बात बोली है कि भाई हम यूट्यूब पे रेगुलर लगातार अच्छे से काम कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत, मतलब इतना काम करते करते, रेगुलर काम करते करते भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वो बहन काफ़ी दुखी थी, परेशान थी और सच कहूँ तो उसकी बातों से लग रहा था कि वो काफ़ी हताश हो चुकी है, क्योंकि वो कह रही थी कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं रेगुलर मेहनत कर रही हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसकी बातों से अलग ही पता चल रहा था कि वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर यूट्यूब पर काम करना है तो इस चीज को भूल जाओ कि कोई तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, तुम्हारे बारे में क्या सोच रखता है, क्या बोल रहा है। ये चीज बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, इग्नोर करनी पड़ेगी, तभी यूट्यूब पर काम हो सकता है। नहीं, अदरवाइज यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि बोलने वाले हर तरह के होते हैं। अच्छे भी, अच्छा भी बोलते हैं हमारे बारे में, बुरा भी बोलते हैं। सामने अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे गंदा भी बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज भूल जाओ कि कोई तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, तभी। और सच बताऊं तो मैं यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंच गई। मैं इस चीज से गुजर चुकी हूं। मैं जानती हूं मैं यहां तक कैसे पहुंची हूं। जैसे आप लोगों को लगता है कि YouTube चैनल मोनेटाइज करवाना बहुत मुश्किल काम है, तो हाँ भाई, सच में बहुत मुश्किल काम है और बहुत बड़ा टारगेट है इसको पूरा करना। लेकिन एक बात और भी कहूंगी, मानती हूँ मुश्किल है, आसान नहीं है इस टारगेट को पूरा करना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर कोई हम काम ये सोच के करे ना, हाँ हमें ये काम करना है, तो ऐसा भी नहीं है कि हो नहीं सकता। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपना चैनल यहाँ तक कैसे पहुंचाया, कितनी जी तोड़ मेहनत की है और क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। तो गाइज, मैंने आप सबको पहले बताया हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा था, जानवरों की तरह। तो गाइज, जब उस हैवान ने मुझे जानवरों की तरह पीटा था, तो उस दिन मेरे भाई और मेरी मम्मी मुझे लेके मायके चली गई थी। और उस टाइम जून की छुट्टियां चल रही थी, तो बच्चे भी, मतलब बच्चों के स्कूल भी बंद थे। तो गाइज, 1 से 1.5 महीना मैं वहीं रही अपने मायके। और मेरे ससुराल वालों ने ये सोचा था कि 1 से 1.5 महीने तो वैसे ही छुट्टियां हैं और 1-2 महीने तुम छोड़ देना, तो फिर क्या होगा कि वो परेशान हो जाएगी मायके में पड़ी पड़ी, और फिर तुम्हारे बिना गलती मानने और मतलब आगे से चल के आएगी तुम्हारे पास, फिर तुम जैसे चाहे मर्जी रखना उसे, और ना तुम्हें गलती मानने की जरूरत है, ना पैसे लौटाने की जरूरत है। तो उनकी सोच ये थी। और अपने हस्बैंड की सोच बताऊं तो मेरे हस्बैंड की ये सोच है कि औरत बिना हस्बैंड के ना तो कुछ कर सकती है और ना घर चला सकती है। मतलब बिना आदमी के औरत कुछ नहीं है। से कमा के लेके आता है तब औरत घर में घर बसा सकती है। तो औरत जॉब नहीं कर सकती, औरत घर खर्चा नहीं चला सकती, तो आदमी के बिना औरत कुछ नहीं है। और अब मतलब सोच क्या थी कि अब तो 2-2 बच्चे हैं। मेरे ससुराल वालों की ननद ने और सास ने मेरे हस्बैंड के माइंड में वो चीज़ डाल रखी थी कि 2 बच्चे हैं और जॉब वो करती नहीं है, क्योंकि मेरे पास गाइस कोई जॉब नहीं थी। मैं खाली 2-4 बच्चे ट्यूशन पढ़ाती थी, वो भी घर खर्चे में ही चला जाता था, बाकी मैं हाउस वाइफ थी। तो उनको ये था कि 2 बच्चे हो गए और साथ में बच्चे हैं, जॉब कोई करती नहीं है, तो मायके वाले कब तक खर्चा उठाएंगे। 2-4 महीनों में तंग आ जाएंगे, फिर भगा देंगे लात मार के, और फिर वो यहीं आएगी, कहाँ जाएगी।
तो मेरे हस्बैंड की तो यही सोच है, वो मेरे सामने भी कई बार बोलते थे कि काउंसलिंग के दौरान बोल के गए हैं कि क्या खुश हो रही है, बिना आदमी के कुछ नहीं है, रोती हुई आएगी। तो मेरे हस्बैंड की तो सोच गाइज ये थी। तो गाइज 1 से 1.5 महीना मैं वहाँ रही थी अपने मायके, मैंने पहले के ब्लॉग में बताया भी है। और उसके बाद फिर मैं रेंट पे रही थी। मैंने फैसला लिया था 1 डेढ़ महीने बाद कि हाँ मैं अपने बच्चों के साथ वहीं रहूँगी जहाँ उनका स्कूल है, ताकि इनको उसी स्कूल में भेज सकूँ। तो गाइज उससे पहले जब मैं वहाँ रह रही थी तब की मैं बताती हूँ आप लोगों को। गाइज मैं आ तो गई थी, मम्मी और भाई ले आए थे। और पहली बात तो उसने मुझे इतना बुरी तरीके से मारा था, मेरा ये पूरा सर दुखता था, पूरा बदन दुखता था, मतलब कई दिन तक तो मुझे उस चीज़ से। और फिर कहते हैं ना कि जो बाहर की चोटें होती है ना वो भर जाए, लेकिन जो अंदरूनी चोटें हैं ना वो कभी नहीं भरती। तो बाहर के दर्द से मैं इतना परेशान नहीं थी जितना कि मैं अंदर जो मेरे दिल में चोट लगी थी ना उससे मैं परेशान थी। तो उस टाइम पे मैं ये सोचती थी कि ये तेरे साथ क्या हुआ, मतलब जिस घर के लिए तूने 10 साल, जिस आदमी के लिए तूने 10 साल अपने खराब कर दिए, जिसके 2 बच्चे तक तूने पैदा कर लिए, उस आदमी ने तेरे साथ किया क्या। और यहाँ तक कि उस आदमी को इंसान बनाया, पहनना तक सिखाया, खाना तक सिखाया, उस जानवर को कुछ नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात उसकी जो कमी थी अनपढ़ता वाली, वो भी मैंने दिल से एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद भी उसके पास नौकरी नहीं थी, नौकरी दिलाई। बच्चे बच्चे पढ़ाने की औकात नहीं थी, बच्चों का ईडब्ल्यूएस से करवाया। खाने को राशन नहीं खिला सकता था, मायके से राशन लाती थी, कभी दीदी के घर से चावल आ जाते थे, ठीक है। और घर बनाने के लिए पैसे तक मेरे मायके वालों ने दिए थे, वो तो था ही था। उससे भी अलावा मैंने अपना कभी शरीर तक नहीं देखा। मतलब मैं 2 बार छत से गिरी हूँ उस मकान के चलते, मकान बना उसके चलते मैं 2 बार छत से गिरी हूँ। कभी मैंने ये नहीं बोला कि मेरा यहाँ से दुख रहा है, कि मेरा यहाँ से दुख रहा है, कि मेरा यहाँ से दुख रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे चोट भी आई थी, आज तक निशान है, हाथ में भी फ्रैक्चर था। मैंने कभी ये चीज, इस चीज का बहाना नहीं लिया। मेरे हाथ में प्लस्तर था, फिर भी मैं एक हाथ से उस मकान में तोड़फोड़ करती थी, ईंटें साफ करती थी। एक हाथ में प्लस्तर था, एक हाथ से अपनी बेटी तक को अपने दीदी के पास छोड़ा उस मकान के चलते। तो मतलब वो सारी चीजें मैं अपने दिमाग में बैठी बैठी सोचती रहती थी। और मतलब दिमाग में मेरे चलता रहता था कि मतलब तूने कौन सी कमी छोड़ी भाई घर बसाने में, जो तेरे साथ ये सब हुआ। तो मैं इस सोच में अक्सर रहती थी। और फिर उस आदमी ने तेरे साथ ये क्या किया, मतलब मुझे ना सपना सा लगता था उस टाइम पे कि कोई बुरा सपना है, टूट जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील होता था कि ये हुआ तो हुआ क्या। तो गाइज मैं मतलब घर वालों को मैं इतना नहीं दिखाती थी, लेकिन फिर भी घर वाले समझ जाते थे कि ये सोच में बैठी है। तो मैं सोच में रहती, घर वाले खूब अच्छे से ये मतलब हर तरीके से मुझे खुश करने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में वही सब बातें घूमती रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि मेरे भाई ने और दीदी ने आपस में बातें की होंगी कि भाई ये दिन रात सोच में रहती है, मतलब हम चाहे कितना भी समझा ले लेकिन ये फिर भी उस चीज़ से निकल नहीं पा रही है। तो फिर मेरे भाई ने क्या किया कि मेरा फ़ोन तो गाइज, मेरा फ़ोन जो है मेरे हस्बैंड ने छीन लिया था वहीं पे ससुराल में। और फिर मेरी जो यूट्यूब आईडी थी वो मेरे उसमें फ़ोन में थी, और इंस्टाग्राम आईडी भी उसी फ़ोन में थी। तो मेरे भाई ने क्या किया, ताकि मैं थोड़ा सा ना उस चीज़ से निकल पाऊँ, मुझे बाहर निकालने के लिए मेरे भाई बहनों ने आइडिया निकाला कि जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी थी और यूट्यूब आईडी थी वो जो है मेरे भाई ने अपने फ़ोन में लॉगिन की। और ये बोला कि एक काम कर, तू अपना वीडियो स्टार्ट कर दोबारा से। मतलब मैं सिर्फ गाइज मैंने यूट्यूब चैनल बनवाया था 26 तारीख को, 26 मई को। और मेरे साथ उस हैवान ने मारपीट कर दी थी 1 तारीख को। तो वो जो 4-5 दिन का जो टाइम था वो वही बीच में था। तो उस दौरान चैनल बनाने के बाद 26 को चैनल बनाने के बाद मैंने सिर्फ एक वीडियो पोस्ट की थी, आप लोग जाके भी देखना। एक पोस्ट सबसे पहले मैंने दामन की, एक खटोला था उस टाइम, ये ट्रेंड में था वो खटोले वाला सॉन्ग। तो वो खटोले पे मैंने दामन का डांस किया था, वो एक वीडियो मैं डाल के वहां से
मतलब मैंने जैसे 26 को चैनल बनाया था, 27-28 को वो वीडियो डाली थी और 1 तारीख को मेरे साथ ये सब हो ही गया। तो गाइज मायके आने के बाद मेरे भाई ने जो है, मैंने बताया कि अब मेरी आईडी जो है, यूट्यूब आईडी और इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन कर दी अपने फ़ोन में, ताकि मैं उस चीज़ से, उस सोच से बाहर निकलूं और अपना और अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी तैयार हो जाऊं। तो गाइज लॉगिन करने के बाद मेरे मतलब जो हमने एक वीडियो डाली थी उस पे, मतलब मेरे को तो इतना होश था ही नहीं कि भाई, मैं तो उसी सोच में रहती थी। पर मेरी दीदी ने और भाई ने देखा कि एक पोस्ट डाली थी, उस पे एक ही 2 ही 3 दिन के अंदर अंदर 35 सब्सक्राइबर बढ़े हुए थे एक ही पोस्ट पे, और 10 के व्यूज हो रहे थे, उस पे आ रहे थे मतलब। तो गाइज ये कोई छोटी बात नहीं है, हम एक पोस्ट डाले और उसी का रिजल्ट इतना अच्छा आए। तो मेरी दीदी और मेरा भाई क्या बोलते कि तेरी ये वीडियो बहुत अच्छे से जा रही है और तू अपने चैनल पे ध्यान दे और वीडियो डाल। तो गाइज उस टाइम वो लोग मुझे वीडियो डालने के लिए बोलते थे। हाँ, मैं उनके कहने से 1-2 वीडियो डाल देती थी, और मतलब मेरा मन नहीं था, मतलब मन तो था वीडियो के लिए, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा थी मेरे माइंड में ना, कि तेरे साथ क्या हुआ। तो ना चाहते हुए भी मैं 1-2 वीडियो पोस्ट कर देती थी, शॉर्ट वीडियो, ना कि कोई लॉन्ग वीडियो। जब तक कुछ नहीं था दिल से, तो वो भी नहीं था, बस ये था कि घर वालों को मतलब खुश करने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी मैं जानती हूँ मेरे लिए वो टाइम कैसा था। तो गाइज उस वीडियो पे मेरे ठीक ठाक अच्छे से व्यूज आए थे, और वो वीडियो मेरी सच्ची बताऊं तो कई दिनों तक चली है, और वो वीडियो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर गेन कर गई थी बाद में धीरे धीरे करके, और व्यूज भी। तो गाइज मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मैं भाई के फ़ोन में वीडियो डालने लगी, एक दो शॉर्ट। लेकिन गाइज उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि मेरे ताऊ का एक मतलब ताऊ जी के पोता जो है एक्सपायर हो गया। तो फिर 8-10 दिन के लिए फिर से वीडियो जो है रोकनी पड़ी, क्योंकि ऐसे में अच्छा नहीं लगता। भाई ने मुझे नया फ़ोन दिलाया, जो ताऊ के पोते की 13वीं हो गई उसके बाद मुझे नया फ़ोन दिलाया, और मैं फिर अपने फ़ोन में, मतलब मेरे फ़ोन में भाई ने वो मेरी आईडी लॉगिन की, और फिर मैं अपने फ़ोन में जो है शॉर्ट वीडियो डालने लगी। मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए तो एक दो वीडियो डालती रहे। तो मैं वो सब कर रही थी गाइज, चल रहा था। तो गाइज छुट्टियां ख़त्म हो गई, तो अब इधर उस टाइम पे मैं तो ये सोच रही कि भाई बच्चों के स्कूल खुल गए, अब तो जाना पड़ेगा, क्या करूँ, वहाँ जा नहीं सकती। भाई करने के बाद जो बंदा गलती भी ना माने, वहाँ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब क्या करूं? तो फिर मेरे भाइयों ने, बहनों ने, मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया हुआ भी है कि मैंने कैसे फैसला लिया था बाहर रहने का, क्यों फैसला लिया था। तो गाइज जिन्होंने नहीं देखा है वो आप लोग ब्लॉग जाके देख लेना प्लीज़। बाकी मैंने बताया हुआ है कि मैंने फिर फैसला लिया कि मैं बाहर रहूँगी और जो है अपना काम स्टार्ट करूँगी, चाहे कुछ भी हो। मतलब उस टाइम पे मेरे ससुराल वालों की ये सोच थी कि मायके पड़ी रहेगी तो भाई भाभी कब तक रखेंगे, और भाभी के घर में ज़्यादा दिन कोई रुक नहीं सकता। तो गाइज मैंने पहले भी बताया है कि मेरे भाई बहनों ने पहले ही एडवांस सोच लिया था, उनकी सोच को देखते हुए, कि जब उनकी ये सोच है ना तो हम वो काम ही नहीं छोड़ेंगे जो कल को भाभी की आंखों में खटके। तो मेरी दीदी ने और भाई ने मुझसे पूछा कि क्या करना है, तो मैंने बोला मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपना बाहर वहीं रहूँगी जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तो फिर गाइज मैं रेंट पे रहने लगी नजफगढ़ में आके। तो गाइज यहाँ मैं आ तो गई थी, लेकिन अभी सिचुएशन ये थी कि बच्चों को स्कूल भेजने लगी, तो अब मैं क्या करूँ। मतलब भाई ने तो ये बोला था कि तू निश्चिंत होके आराम से रह और बच्चों का ध्यान रख। लेकिन गाइज मेरी वो सोच नहीं थी शुरू दिन से ही। मेरे को ये था कि भाई नहीं, ऐसे तो भाई बेशक कर रहा है, लेकिन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। क्यों भाई, जब हाथ पैर मेरे भी सलामत हैं, पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मेरे को ये था कि नहीं, भाई पे ज़्यादा दिन बोझ नहीं बनना है। बेशक भाई कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी अपना मन नहीं मानता। तो अब गाइज बात आई जॉब की, तो कोई और जॉब मैं कर नहीं सकती, क्योंकि देखो 7-8 घंटे से पहले कोई जॉब नहीं है, इतने घंटे की तो होती है।
तो रही बात अब बच्चों की, अब बच्चे 3 बजे लास्ट, 3 बजे तो ये लगा लो बच्चों को घर लेके आ जाती हूँ मैं। अब जो बाहर करूंगी तो बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, किसके पास छोड़ू, कई बार छुट्टियां भी होती है बच्चों की। तो गाइस फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूँ या स्कूल ज्वाइन कर लूँ। तो गाइस उस टाइम पे मैंने ट्यूशन के बारे में, मतलब मैं कई दिन घूमी कि भाई ट्यूशन के लिए बच्चे मिल जाए, बच्चे मिल जाए। तो गाइस बच्चे मिल भी रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या थी, 2-4 बच्चे हो पा रहे थे, 2-4 में तो देखो कुछ होना जाना था नहीं। और बाकी गाइज यहीं पास में बिल्कुल मेरे रूम के सामने ही एक टीचर हैं जो कि ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो आप लोग समझ सकते हो, जब सामने ट्यूशन कम से कम 4-5 साल पहले से चल रहा है तो ऐसे ट्यूशन भी नहीं बनता मतलब। अच्छा, फिर बात आई कि चलो स्कूल में जॉब करते हैं। स्कूल में गाइज मैंने स्कूल ज्वाइन किया। अब फ्रेशर को तो कोई 4-5 हज़ार से ज़्यादा कोई देता नहीं है, और मैं थी फ्रेशर, मैंने सिर्फ घर में ट्यूशन किया था, मैंने कभी बाहर जॉब की नहीं, ना कभी कोई स्कूल में टीचिंग की। तो 4-5 हज़ार में कुछ होने वाला था नहीं, फिर भी मैंने स्टार्ट की कि चलो कुछ तो होगा। तो 2:45 मैं दौड़ के जाती और बच्चों को लेके आती, फिर उनका खाना पीना वो सब। तो गाइस ऐसे कुछ दिन मैंने किया। अभी फिर दिक्कत क्या आई कि जिस दिन मेरे बच्चों की छुट्टी होती उस दिन मेरी छुट्टी नहीं होती। तो बच्चों को किसके पास छोड़ूं, भाई बेटा है वो छोटा है, और बेटी वैसे भाई बेटे को तो कोई रिस्क नहीं ले सकते, भाई छोटे बच्चे हैं किसी के पास नहीं छोड़ सकते। तो गाइस उस टाइम पे मेरे को जब ये दिक्कत आई तो मेरे भाई ने क्या बोला कि निकला कि तू कुछ ऐसा देख जिससे कि तू घर भी रह सके, बच्चों को भी संभाल सके, और मतलब अपना कर सके तू घर घर में। तो गाइज मैंने बताया था कि शॉर्ट वीडियो तो मैं डालती थी, लेकिन वो चीज़ नहीं थी कि हाँ सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस। मेरे को ये था हाँ शॉर्ट वीडियो डेली एक दो अपलोड कर रही थी। और गाइज वो वीडियो ना जो मेरी दामन वाली जो मैंने सबसे पहली पोस्ट डाली थी वो तब भी चल ही रही थी, सब्सक्राइबर गेन कर रही थी और व्यूज भी। तो ये था कि मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती थी दिन की 2-3। उस टाइम पे मुझे यूट्यूब की इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि भाई किस तरह से मतलब अनलिस्टेड करते हैं। मैंने पहले के एक ब्लॉग में बताया है कि मुझे इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि हम कम से कम 8-10 वीडियो एक साथ अनलिस्टेड करके छोड़ सकते हैं, फिर उनको मतलब टाइम के हिसाब से हम पब्लिक भी कर सकते हैं। तो गाइस उस टाइम पे मेरा क्या था कि तुरंत वीडियो बनाई, तुरंत अपलोड की, तुरंत वीडियो बनाई, तुरंत अपलोड की। कई बार ऐसा होता था मैं ढंग से तैयार नहीं हो पाती थी, तो कई बार क्या होता था कि बच्चों का काम होता था तो वो वीडियो लेट शेट हो जाती थी। अब यूट्यूब पे अगर काम करना है तो वीडियो का भी एक टाइम होता है, अगर 10 मिनट भी ऊपर हो गए तो व्यूज़ नहीं मिलते, क्योंकि सबका टाइम बंद जाता है। जैसे ही हम यूट्यूब पे काम करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि किस टाइम हमारे व्यूज़ आते हैं वीडियो डालने से। तो गाइज उस टाइम पे मैं शॉर्ट वीडियो डालती, लेकिन वही टाइम ऊपर नीचे हो जाता। तो दिक्कत आ गई फिर ये कि अब स्कूल भी नहीं जा सकती। तो मेरे भाई ने बोला कि एक काम, भाई ने और दीदी ने, हम सब कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे, तो हम उस टाइम पे यही बातें करते थे कि अब करे तो करूँ क्या। मतलब घर कहते हैं ना खाली बैठे शैतान का घर, तो दिमाग में खाली बैठने से भी उल्टी सीधी बातें दिमाग में चलती थी। अपने आप को ही मतलब एक रहता है ना डिस्टर्ब करना अपने आप से, वो चीज़ था। तो मायके वालों को भी, दीदी को भी ये था कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, अगर ये मान लो फ्री भी रहेगी तो भी इसके दिमाग में कुछ ना कुछ सोच चलती रहेगी, ऐसे तो ये उस चीज़ से कभी निकल ही नहीं पाएगी। तब मेरे भाई ने और दीदी ने मुझे ये बोला कि तू ये छोड़, स्कूल छोड़, ट्यूशन छोड़, कुछ मत कर, खाली बच्चों पे ध्यान दे, घर संभाल और अपना यूट्यूब चैनल संभाल, क्योंकि एक वीडियो जो है तेरी अभी तक चल रही है जो कि वायरल है। मतलब उस टाइम पे वो उस पे 45-44 के हो चुके थे व्यूज़, और अच्छे खासे लाइक आ रहे थे, और 300-400 मतलब 250-300 के आसपास सब्सक्राइबर गेन कर चुकी थी। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ने और दीदी ने एक बात बोली थी कि अपना यूट्यूब चैनल संभाल। तो गाइज मैं यूट्यूब चैनल पे आ तो गई थी, मतलब और मैं कुछ नहीं करती थी, खाली यूट्यूब चैनल। लेकिन गाइज चाहे कुछ भी है, बेशक मेरे मायके वालों ने मुझे यूट्यूब पर छोड़ दिया था खाली कि अपना चैनल चला, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ
वहीं ससुराल वालों की बातें और वो सब कि तेरे साथ ये क्या हुआ, वो ही चलता था। तो शॉर्ट वीडियो पर भी वो ध्यान नहीं था जो होना चाहिए था। गाइज उस टाइम पे मैं बिल्कुल अपने काम को ना सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी काम को करो तो दिमाग, दिल, तन, मन, धन सब कुछ उसी चीज पे होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने अपने चैनल को कब, कैसे, मतलब ट्रैक पे लेके आई, कैसे मैं उस चीज से निकल पाई, कैसे मैं उन लोगों की भड़क को साइड करके अपने चैनल पे फोकस कर पाई। वहां जो झेला वो तो झेला ही था, लेकिन यहाँ अपने चैनल को ग्रो करने में, अपने चैनल को मोनेटाइज कराने में मैंने कितना कुछ संघर्ष किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन गाइज आज वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके मतलब नेक्स्ट पार्ट में बताती जाऊंगी आप लोगों को। तो गाइज आज के पार्ट में तो मैं इतना ही बता पाऊंगी। आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने चैनल को यहाँ तक पहुँचाने में। तो गाइज आप लोगों से ये बात शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी अपने बारे में, शायद आप बहनों के काम आए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना और बस ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।